हमारा जज्बा कौम से है और हम जिस कौम से बिलोंग करते हैं हम हर कौम के लिए, लेकिन अभी हमारे कौम के मसले मसाला हम पहले उसको देखेंगे और इसमें कोई दुश्वारी नहीं, कोई बुराई नहीं, हर कोई करता है। मारवाड़ी कौम अपने लिए करती है, अभी तो बता रहे तो विशाख साहब के सरदार लोगों ने किया, कोई कौमियत है ना भाई, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे जो मसले मसाला हमारे कौम में हम उसको देखें या हम यहाँ सेकुलरिज्म की बांसुरी बजाएं। सेकुलरिज्म की बांसुरी बजाने की जगह नहीं, या तो हम जो चाहते, चूँकि इस्लामी अस्पताल हमारी कौम के लोगों ने इसको डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के नाम से इस्लामिया है तो सिर्फ मुसलमान का है, ये वो लोगों का है जो यहाँ इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए जुड़ना चाहते हैं। हमारे बहुत ऐसे डोनर हैं जो जैन कम्युनिटी के लोग, उन्होंने हमें यहाँ पर ही CSR फंड 51 लाख रुपए दिया है। 50, 55, 30, 25 बहुत ऐसे मारवाड़ी लोग हैं जो उन्होंने यहाँ पर 80 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, नेशनल हेल्थ जो हमारी सर्विस है वो डोनेट करती है दूसरे कंट्रीज़ को, वो चीज़ें वहाँ इस्तेमाल में नहीं आती, जब इस्तेमाल में नहीं आती हैं तो वो शिप कर दीजिए। क्या वो यूज़ किया हुआ वो रहेगा इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, माहिर एडवाइजर और सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के रूहेरमा फ़हीम अख्तर लंदन का कोलकाता आमद का चर्चा कोलकाता के एक गोशे और सोशल मीडिया पर छाया रहा। इसी दौरान वो अपने अजीजों के साथ सेंट्रल एवेन्यू में मौजूद आलीशान इस्लामिया अस्पताल में मदद की नियत करके दौरा किया, जहां अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी के साथ तबादला ख्याल और पूरे अस्पताल का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि लंदन के अस्पतालों में बेड, मशीन और जरूरी आलात जो वहां इस्तेमाल में लाकर दोबारा यूज नहीं करते, ऐसी चीजों का इस्लामिया अस्पताल यूज कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मीडिया से कहा कि इस्लामिया अस्पताल सेकुलरिज्म की बांसुरी बजाने की जगह नहीं है, यह हमारे कौम का असासा है और कौम परस्ती करना कोई गलत नहीं है। वहीं जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि इस्लामिया अस्पताल इंसानियत का है और इसकी तामीर में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और जैन भाइयों ने भी मदद की है, इसलिए इंसानियत का जज्बा जो लेकर आएगा इस्लामिया अस्पताल उसे लब्बैक कहेगी। इस दौरान मुश्ताक सिद्दीकी, इम्तियाज गोरखपुरी, शमीम अहमद, राफे सिद्दीकी भी इस दौरे में शामिल रहे। देखिए, आपका सवाल है कि कैसा फील कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ 1990 तक था, उस वक्त इस्लामिया अस्पताल, अगर अमीरुद्दीन बॉबी साहब को याद हो, कुछ भी नहीं था, एक ऐसी खस्ता हालत इमारत थी, माली दुश्वारियों में घिरी हुई थी और बहुत तकलीफ से लोग इलाज नहीं करा पाते थे और बहुत हकीर निगाह से देखी जाती थी कि इस्लामिया में इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन आप सच पूछिए, जब मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, लिफ्ट पर चढ़ा, मैं चूँकि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, आपको पता है कि मेरा कॉलम जो है लिखने का एक शगल है, तो मुझे इतनी खुशी होती। फिर अभी मैं बैठा था, अमीरुद्दीन बॉबी ने जिस तरह से मुख्तसर टाइम में सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात की, आई फील वेरी हैप्पी। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे लगता है कि अमीरुद्दीन बॉबी जैसी शख्सियत की ज़रूरत जो है सिर्फ इस्लामिया अस्पताल को नहीं है, कलकत्ते और बंगाल के तमाम प्रोजेक्ट को, जो हम एक गैप खला महसूस कर रहे थे। आप लंदन में मुकीम हैं अभी और किस तरह से सपोर्ट करना चाहेंगे इस्लामिया हॉस्पिटल? देखिए, अभी हमारी बात हुई है बॉबी भाई से और अमीरुद्दीन बॉबी साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। प्रोजेक्ट बहुत होते हैं हॉस्पिटल में, एक प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, और मैं अपने तौर पर जो भी कर सकता हूँ करूँगा। इनसे रब्ता होगा, मुश्ताक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे भी रब्ता होगा। कई चीज़ें हैं जैसे हमने कहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं होते हैं कि में जितनी भी चीज़ें जो लगी हुई है, देख रहे इंस्टॉल किया हुआ है, सारे न्यू ब्रांडेड है। देखिए, आप अगर मेरी बात को समझ लें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें हैं जो आम अस्पताल में दस्तयाब नहीं है, लेकिन उसकी एक इक्विपमेंट जो है ना अपडेट हो जाती है, तो वो फेंकना नहीं चाहते, उसको रिसाइकलिंग करते हैं कि किसी और मुल्क में भेज दे ताकि वहाँ इस्तेमाल हो। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ रिजेक्ट हो गया है, वो ख़राब पड़ा हो, वो चीज़, उन चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ कि चूँकि देखिए, आपको पता है इंग्लैंड एक एडवांस कंट्री है हेल्थ सर्विस में, और वहाँ पर नए नए रिसर्च होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आउटडेटेड हो जाती हैं, उनको ज़रूरत अपडेटेड करने की, तो वो उन चीज़ों को उन अस्पतालों को दे देते हैं जहाँ उसका इस्तेमाल होगा। ये मैं कह रहा हूँ, उसमें बहुत, यहाँ तक कि हॉस्पिटल बेड्स अच्छे कंडीशन में होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी और मुल्क में भेज दें। अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क में भेजते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि इक्विपमेंट्स वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए,
तो क्या यहाँ पे किसी भी अस्पताल में या किसी भी नर्सिंग को आपने कभी इंक्लूड किया है? नहीं, हमने बात की है, चूँकि हमें पता चला कि NHS क्या करती है कि जब उनका अपडेट होता, मान लीजिए एक वार्ड है, तो उस वार्ड में जो मशीन चल रही थी वहाँ उन्होंने लेटेस्ट मशीन लाई, तो वो चीज़ अब हटाते हैं, हालांकि गुड कंडीशन में। तो मैंने पता कि ये होता क्या, तो बोले वो अफ्रीका के किसी इलाके में हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो मुझे ये आइडिया है कि ये क्यों ना हम जब कलकत्ता हैं, ख़ासकर इस्लामिया अस्पताल, चूँकि हमारी कौम का अस्पताल है, तो वहाँ तो अभी बॉबी साहब से बात हुई है, देखते हैं अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है। अभी तो हम इनिशियली बात कर रहे हैं ना, हम तो कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं आए, ये तो मेरी खुशनसीबी है और इज्जत बख्शा के इन्होंने मुझे दावत दी। आपने सिर्फ इस्लामिया को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे बेशुमार ऐसे अस्पताल है और इलाज जो होता है वो किसी धर्म के नाम पे नहीं होता। इस्लामिया भी इस स्टेप को हटा चुकी है। हमारा जज्बा कौम से है और हम जिस कौम से बिलोंग करते हैं, हम हर कौम के लिए, लेकिन अभी हमारे कौम के मसले मसाला हम पहले उसको देखेंगे। और इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, कोई बुराई नहीं, हर कोई करता है। मारवाड़ी कौम अपने लिए करती है, अभी तो बाजार है तो मुश्ताक साहब के सरदार लोगों ने किया, तो कौमियत है ना भाई, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे जो मसले मसाल हमारे कौम में, हम उसको देखें या हम यहाँ सेकुलरिज्म की बांसुरी बजाएं। सेकुलरिज्म की बांसुरी बजाने की जगह नहीं, या तो हम जो चाहते, चूँकि इस्लामिया अस्पताल हमारी कौम के लोगों ने इसको डेवलप किया, ये तो हमारे कौम के है ना भाई। इन्होंने क्या कहा कि इलाज हर कौम मज़हब के लोगों को होगा, ये एक अलग बात है, लेकिन अस्पताल जो है, बट यहाँ की फंडिंग सिर्फ मुसलमानों ने नहीं की है इस अस्पताल के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे भी रहे हैं मुसलमानों ने भी बहुत ज़्यादा वही किया। कोई इसमें बुराई कोई नहीं है, इसमें बुराई नहीं है, यही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि बुराई नहीं। लेकिन अगर आप हमसे पूछ रही हैं कि मैं इस अस्पताल में क्यों आया, तो मुझे लगता है कि अस्पताल मेरी कौम का है, इसमें क्या बुराई क्या? अगर मैंने कह दिया कौम का अस्पताल, इसमें बुराई क्या है? हमें सर्टिफिकेट क्यों देनी है? एक सोसाइटी का है और एक कम्युनिटी का है, और इस्लामिया हॉस्पिटल में बहुत लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा है। हम लोग यहाँ केयर टेकर हैं, जो लोग भी बैठे हैं यहाँ, ये हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इनको अपडेट करने के लिए मैं तो हमेशा वेलकम कहूँगा कि जो लोग मुसलमानों से खिदमत करने का हो, मुसलमानों का हो, ये हॉस्पिटल मरीज़ जब आते हैं तो ये मरीज़ बनकर आते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो कोई संस्था काम करता है तो वो उसकी तारीफ़ करके ही जाता है कि मैं यहाँ सर्विस मिला। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को वेलकम करूँगा कि जो इस्लामिया हॉस्पिटल में ताउन करना चाहें, खिदमत करना चाहें, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली जो देना चाहें, वो हमेशा यहाँ जुड़ सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं। ये सबके लिए खुला है। ये खिदमत खल करने का एक जगह है। हमारा इस्लाम में भी ये है कि आप उन लोगों के लिए काम करिए जो आपका इस्लाम को तारीफ़ करके जाए। कि मुसलमानों ने जो इस्लाम, हम जिस इस्लाम से जुड़े हैं, वहाँ पर ही हमें ये सिखाया जाता है कि मजहब अलग जगह है और खिदमत अलग जगह है। आप वो काम करें, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होती। तो हम यहाँ इंसानियत के लिए काम करने आए, और यहाँ जिन लोगों ने जुड़ना चाहें, हमारे बहुत ऐसे डोनर हैं जो जैन कम्युनिटी के लोग, उन्होंने हमें यहाँ पर ही CSR फंड 51 लाख रुपये दिया है। 50, 55, 30, 25 बहुत ऐसे मारवाड़ी लोग हैं जो उन्होंने यहाँ पर 80-80 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम के नाम से इस्लामिया है तो सिर्फ मुसलमान का है। ये वो लोगों का है जो यहाँ इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए जुड़ना चाहते हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल ऐसे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और उन्हें मुबारकबाद देती है कि आप इस्लामिया में आएँ, जुड़े, काम करें, खिदमत करें और आखिरत के लिए अपना जगह बनाएं। क्या आने वाले कल में किस तरह से मख्तर साहब से यही बात कर रहा था। ये हमारा टारगेट है, हम लोग कुछ बड़े पैमाने में काम करना चाहते हैं। हमारे पास एडवांस दिया हुआ है कैथलर के लिए सीमेंस कंपनी को। फरवरी में उनकी डिलीवरी डेट है, एंड ऑफ द फरवरी में। और हमारे सदर साहब फिराद हकीम साहब जो है यहाँ सदर हैं,
उन्होंने बहुत कुछ मुहैया कराया है, बहुत जगह से फंडिंग जो है CSR फंड के लाए हैं और उनकी उम्मीद है, मैं भी उम्मीद करता हूं कि वो भी इस मामले में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो मैंने फ़हीम अख्तर साहब से भी गुजारिश की कि इस तरह से यदि कोई फंडिंग हमें मदद कर दे, अल्लाह ताला गाबाना तरीके से मदद करता है, नीयत सही होना चाहिए। हम लोगों के जो जितने भी कमेटी मेंबर हैं सबकी नीयत साफ़ है और इंशाअल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द हमारे कैथलर आ जाएगा तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिनका ऑफ़र आ रहा है, हम उनको भी लाएंगे और यहाँ इलाज चालू कर सकेंगे। फ़हीम अख्तर साहब ने एक दूसरा प्रपोजल भी दिया कि इक्विपमेंट लाने के लिए, तो क्या आने वाले कल में इस्लामिया अस्पताल उनके द्वारा जो भेजे गए इक्विपमेंट्स रहेगा उसे एक्सेप्ट करेगी? भी मुझे समझना पड़ेगा, मैं लीगल साइड से मैं समझ लूँ। ऐसा मुझे लगता है कि ये आ सकता है, कोई डोनेट करना चाहे, कोई सामान कंटेनर से लाना चाहे और मैं ये दिखा सकता हूँ, यदि गवर्नमेंट को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो तो इंशाल्लाह इसमें भी हम लोग ले सकते हैं। इसलिए कि हमें ये सिर्फ इस्लामिया हॉस्पिटल में लगभग हमारा सारा बेड, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो चुका है और हमारा और भी प्रोजेक्ट आने वाला है इन फ्यूचर में, तो मैं उनके लिए ये सब हम ले सकते हैं। साहब, आपने पूरे अस्पताल को देख चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या अब इस अस्पताल के लिए आप कितना डोनेट करने जा रहे हैं? देखिए ये आपका सवाल दो है, देख चुके मैंने देखा एंड आई हैव टू से कि अमीरुद्दीन बाबी साहब सिर्फ इनको मुबारकबाद देना ठीक नहीं होगा, इनके अंदर इंसानियत में देख रहा हूँ। इस हॉस्पिटल को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा देखूंगा, बहुत हाई क्लास हर चीज़ इन्होंने जिस तरह बताई है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जब सिक्योरिटी होता है, चार्ज होता है, वो उसके बारे में कमरा जानता है, दरवाज़ा जानता है, वही परफेक्ट एंड बेटर उसका इंचार्ज होता है, जो इन्होंने साबित किया। मुझे हैरानी है, मैंने इनसे पूछा भाई आप दरवाज़ा कैसे जानते हैं, तो वो बोले कि मैं तो लगा रहता हूँ। दूसरी बात डोनेशन की बात है, देखिए डोनेशन हम ऐलान करके नहीं देते हैं, बातें हो रही हैं। तो आप इनकी हौसला अफजाई कैसे करेंगे? मैं इनकी हौसला अफजाई ये करूँगा कि मैं इनसे कहूँ कि अल्लाह इनको खुश रखे, दुआ दूँगा और दुआ के साथ साथ इनको अगर एडवाइस की ज़रूरत है एडवाइस दूँगा। अगर अस्पताल चलाने के लिए दुआ के साथ साथ फंडिंग की भी जरूरत होती है। फंडिंग मिलेगी आपको, फंडिंग मिलेगी, वो तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम ऐलान कर दें, वो बॉबी साहब जानते हैं गलत बात हो जाएगी। अगर आप ऐलान कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी। नहीं ऐलान हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। अच्छा।